हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा आप लोगों को पता है कि कल सीएमए का रिजल्ट आया इंटर और फाइनल का। बहुत सारे बच्चे उसमें निकल गए, बहुत सारे बच्चे रह भी गए। अब जो बच्चे रह गए वो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, क्या हमारे लोगों को रीवेरिफिकेशन करवानी चाहिए या सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी चाहिए? नहीं। आई होप पहले तो आप इन दोनों में फर्क समझते हो। रीवेरिफिकेशन के अंदर मार्क्स की रीटोटलिंग की जाती है। रीवेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि जैसे मान लो आपने कॉपी निकलवाई और मान लो आपने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, उसमें आपने देखा कि आपको एक क्वेश्चन में 5 में से 2 मार्क्स अलॉट करे हैं, लेकिन आपका आंसर बुक से मैच कर रहा है पूरा, लेकिन स्टिल उसने 5 में से 2 दिए, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो उस पर कोई चैलेंज की पावर नहीं है इंस्टीट्यूट के अंदर। रीवेरिफिकेशन में आप ये कर सकते हो कि अगर आपका किसी आंसर में मार्क्स नहीं मिले या टोटलिंग मिस्टेक है, आप उसको ठीक करा सकते हो। बस इतना ही होता है रीवेरिफिकेशन में। एंड उसमें रीवेरिफिकेशन में कॉपी आपके घर पे नहीं आती, बस आपको टोटलिंग करके बता दिया जाता है कि मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। सर्टिफाइड कॉपी में कॉपी आपके घर पे आ जाती है। एंड सर्टिफाइड कॉपी इंक्लूड्स रीवेरिफिकेशन। मान लो अगर आपके मार्क्स बढ़ गए सर्टिफाइड कॉपी आने के बाद, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। वो आप बढ़वा सकते हो वहां पे अप्लाई करके, मेल करके कि सर मेरी सर्टिफाइड कॉपी है, इसमें मार्क्स इतने हैं, मेरे को मार्कशीट में कम मिले थे, तो वो बढ़ जाएंगे। ठीक, ये पहली बात। ये दूसरी बात, सर किसको रीवेरिफिकेशन करवानी चाहिए? सर हर वो बच्चा जिसके 180 या 190 से ऊपर मार्क्स हैं, लेकिन एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गया या एक दो सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए जिसकी वजह से उसका एग्रीगेट नहीं बन पाया, उसको भी रीवेरिफिकेशन करवानी चाहिए। या वो बच्चा जिसके 200 से ऊपर है या 200 है, एग्रीगेट तो बन गया लेकिन इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट में रह गया और उसको पूरी उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा, उसको भी रीवेरिफिकेशन या सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी चाहिए। वैसे मैं हमेशा बच्चे को सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने को बोलता हूं एज कंपेयर टू रीवेरिफिकेशन, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का फायदा ये है कि अगर आपके मार्क्स बढ़ने होंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं बढ़ने होंगे तो कम से कम कॉपी आपके हाथ में होगी, तो आपको यह पता लग जाएगा कि भैया हमारी गलती हुई कहां पे आखिर, ताकि आप अगले अटेम्प्ट में वो गलती ना करो। जैसे मान लो किसी आंसर के अंदर आपको 5 में से 5 नंबर या 5 में से 5 में से 5 मार्क्स या 5 में से 4 मार्क्स अलॉट हुए हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ अच्छा लिखा होगा तभी अलॉट हुए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड किसी दूसरे आंसर में आपको 5 में से 1 या 5 में से 2 मिले हैं, तो आप कंपेयर कर पाओगे ये देखकर कि मैंने ऐसा क्या अच्छा लिखा था कि इसमें 5 में से 5 मिले, और ऐसा क्या बुरा लिखा था जो यहां पे 5 में से 1 या 2 मिले। वो आपको सर्टिफाइड कॉपी देख के ही पता लग पाएगा, ताकि वो गलतियां अगली बार ना करो, उसको सुधार लो। तो मेरे हिसाब से हमेशा सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी चाहिए। सीए इंस्टीट्यूट में और सीएस इंस्टीट्यूट में तो सर्टिफाइड कॉपी इंक्लूड्स रीवेरिफिकेशन होती है, आपको अलग से रीवेरिफिकेशन के पैसे नहीं देने होते। लेकिन कोई बच्चा मेरे से पता नहीं कह रहा था कि सर यहां पे रीवेरिफिकेशन अलग से कवर नहीं होती है, मतलब सर्टिफाइड कॉपी में कवर नहीं होती, वो अलग से करानी पड़ती है। तो आप एक बार इंस्टीट्यूट कॉल करके पता कर लेना, मेरे को इस बारे में एग्जैक्ट श्योरिटी नहीं है कि सर्टिफाइड कॉपी के साथ रीवेरिफिकेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगी या नहीं। अगर नहीं होती है तो आप दोनों करवाना, फिर सर्टिफाइड कॉपी भी करवाना और रीवेरिफिकेशन भी करवाना। ठीक है जी। पता चले सर्टिफाइड कॉपी में मार्क्स बढ़ गए लेकिन रीवेरिफिकेशन नहीं कराई थी, अब वो बढ़ा नहीं रहे, तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो फिर आप दोनों करवाना, एक बार इंस्टीट्यूट से मेल में कंफर्म कर लेना ये बात। दूसरी बात ये कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्या सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने से रीवेरिफिकेशन करवाने से मार्क्स बढ़ते हैं? क्या सच में बढ़ते हैं? आंसर इज यस, डेफिनेटली बढ़ते हैं। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने बच्चों की मार्कशीट शेयर करी थी, जिसमें बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हम फेल हो गए थे लेकिन हमने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, रीवेरिफिकेशन करवाई और हम पास हो गए। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि यस बच्चे पास होते हैं। तो निश्चिंत होकर जाओ, सर आप पे खोने को कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है वो मिलेगा ही। फेल तो आप हो ही चुके हो ऑलरेडी। अगर सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे तो हो सकता है किस्मत साथ दे जाए, रीवेरिफिकेशन करवाओगे तो, लेकिन अदरवाइज फेल तो हो ही, क्या दिक्कत है, खोने वाली कोई बात तो है नहीं। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, सर्टिफाइड कॉपी और रीवेरिफिकेशन के लिए जब अप्लाई करोगे तो खाली मत बैठ जाना, अप्लाई करते ही अपनी पढ़ाई चालू कर देना उसी ग्रुप की। अगर रीवेरिफिकेशन में पास हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो तैयारी तो कर ही रहे थे पहले से। ठीक है ना। बाकी आपको, अगर हम आपको पता है मैं सीएमए इंटर फाइनल के बच्चों को लॉ पढ़ाता हूं, और अगर आपको सीएमए फाइनल लॉ, इंटर लॉ नेक्स्ट लेवल पढ़ना है तो आप उसके लिए हमारे से क्लासेस ले सकते हैं। हमारा रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑल ओवर इंडिया के अंदर आता है हमारा हर बार। तो अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए हो तो आप मेरे से ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपको मेरे को 3 चीजें लिख के भेजनी है, आपका नेम, XYZ जो भी है, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे सीएमए फाइनल या इंटर जो भी आपको हो, और आपका पर्पस, पर्पस के अंदर आप लिखोगे इंक्वायरी फॉर
सीएमए फाइनल लॉ, अगर आपको फाइनल का लॉ चाहिए तो, इंटर का चाहिए तो इंक्वायरी फॉर सीएमए इंटर लॉ। ये आप 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के दे देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513, यही नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, तो मैं आपको क्लासेस की डिटेल शेयर कर दूंगा, प्राइसिंग, वैलिडिटी, व्यूज, सब कुछ। प्लस इसके अलावा अगर आपको अदर सब्जेक्ट्स चाहिए, बाकी फैकल्टीज के पूरे ग्रुप्स भी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी ले सकते हो आप। ठीक है, लव यू ऑल, टाटा। तो निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई चालू करो और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करो। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा बच्चे का आता है, सर ये रीवेरिफिकेशन सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कहां से करनी है? सर दोनों रास्ते, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो आरटीआई के थ्रू भी अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हो। आरटीआई के थ्रू आई थिंक थोड़ा सस्ता पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना एक मिथ में रहते हैं, डरते हैं कि सर हम आरटीआई के थ्रू कॉपी निकलवाएंगे या इंस्टीट्यूट से अपनी कॉपी निकलवाएंगे तो इंस्टीट्यूट हमारे को ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर देगा, अगले अटेम्प्ट में फेल तो नहीं कर देगा कि ये हमारे अगेंस्ट ही आरटीआई डाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, निश्चिंत होकर अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका राइट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आरटीआई आप लगाने का, और आप उसको अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जमाने से मैं देखता आ रहा हूं बच्चों को। ठीक है जी, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।